कक्षा 10 के विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। उम्मीद है आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से जुटे होंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे दो ऐसे संक्षिप्त प्रश्न जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आप उन्हें तैयार अवश्य कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आप अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं। अगर आप अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं, कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो आप दे सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मौलिक प्रश्न होते हैं। इनमें कई चीज़ें अपने मन से भी लिखें तो चलता है, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो 3 तरह के परिवर्तन हैं जिन्हें सुझाया जा सकता है। पहला, कम उपयोग। इसका अर्थ है कि ऐसी चीज़ों को जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी चीज़ों का उपयोग हमें बहुत कम करना चाहिए और जहाँ तक ज़रूरत ना हो तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे बिजली के पंखे और स्विच को हमें बंद कर देना चाहिए। वो फालतू में चलता रहे तो उसमें बिजली खर्च होती है, वहाँ हमें बंद कर देना चाहिए ताकि ऊर्जा की बचत हो। और अगर कोई नल में से पानी टपक रहा है तो उससे बंद कर देना चाहिए, या अगर नल बिगड़ गया है तो हमें उससे फिर से नया नल लगा देना चाहिए, बनवा देना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ों का कम इस्तेमाल करके हम अपने पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं। दूसरा होता है पुनः चक्रण। इसका अर्थ है कि ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण के साथ नष्ट नहीं हो जाती, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। यानी एक बार आप उस सामान का इस्तेमाल करें, वापस वो दूसरी उसको गला के प्रोसेस करके दूसरी नई चीज़ें उसमें से बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब होता है रिसाइकल या पुनः चक्रण। इसमें जैसे प्लास्टिक है, कागज़ है और धातु की वस्तुओं के जो कचरे हैं उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनका रीयूज कर लेना चाहिए। तीसरा है पुनः उपयोग। हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो पुनः चक्रण है ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें कुछ ऊर्जा व्यय होती है और उसमें हम किसी वस्तु का बार बार उपयोग कर पाते हैं। ज़्यादातर हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनका बार बार उपयोग किया जा सके। जैसे आप पेन से लिखते हैं तो आप ऐसी पेन का इस्तेमाल कीजिए जिसमें रिफ़िल भरी जा सके। तो आप एक बार पेन लिखेंगे फिर उसको फेंक देंगे तो इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन आप उसी में रिफ़िल भर के वापस उसका रीयूज करेंगे तो वो अच्छा रहता है। तो इस तरह से 3 चीज़ों का, यानी कम उपयोग करके, पुनः चक्रण द्वारा और पुनः उपयोग द्वारा हम पर्यावरण को, अपने घर को पर्यावरण मित्र बना सकते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें अगर आप आपके मन में हो तो आप उसे तैयार कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो हम जानते हैं कि जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली विषैली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। और ये विकिरण अगर पृथ्वी पर आते हैं तो हमें त्वचा के संबंधित रोग हो सकते हैं और यहाँ तक कि कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए ओजोन परत का जो घटना है वह हमारे लिए चिंता का विषय है। साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशामक में होता है, वो ओजोन को बहुत ज़्यादा ही क्षति पहुंचा रहे हैं। वैसे सभी देशों ने मिलकर ऐसा निर्णय लिया है कि भाई हम CFC का आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे
और हम पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे। इस क्षति को निमित्त करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं जो रासायनिक पदार्थ हैं उन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों प्रश्न आज आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और इस तरह के मौलिक प्रश्न अगर बोर्ड में पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे अटेम्प्ट ज़रूर करिए, लिखिए ज़रूर। थैंक यू सो मच।